नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राबड़ी देवी को मौजूदा सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला। सरकार ने दूसरा बंगला अलॉट किया। 20 साल से यहीं रह रहा है लालू परिवार। जी हाँ दोस्तों, 20 साल पहले लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास मौजूदा राबड़ी आवास आवंटित किया गया था, लेकिन अब लगभग 20 साल के बाद इसे खाली करने का नोटिस उन्हें मिल गया है। बिहार भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस भेजा है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पुल की आवास संख्या 39 होल्डिंग रोड अलॉट किया गया है। इससे ठीक 10 दिन पहले यानी कि 15 नवंबर को लालू की बेटी रोहिणी आचार्य इसी घर से रोते रोते निकली थी। इसके बाद 3 और बेटियों ने राबड़ी आवास छोड़ दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही, अपील खारिज। कहा आप सेना के लायक नहीं। धार्मिक आदेश न मानने पर सेना से निकाले गए थे। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर्मी के एक पूर्व ईसाई अफसर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। दरअसल दोस्तों, अफसर पर आरोप था कि उसने अपने तैनाती स्थल पर रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आर्मी ने उसे बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJ सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने अफसर को आर्मी के लिए मिसफिट माना और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है और सेना जैसी संस्था में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या राम मंदिर पर फहराई धर्म ध्वजा। मोदी भावुक हुए, बोले अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यह मानसिकता इतनी हावी हो गई थी कि वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत की ताकत विश्व देख रहा, देश में बनेंगे युद्धपोत और पनडुब्बियां। राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को भारत आकर अगली पीढ़ी की सामुद्रिक क्षमताओं का सह विकास करने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि हम मिलकर अगली पीढ़ी की समुद्री क्षमताओं का निर्माण, संरक्षण, नवाचार और सह विकास करें। हम साथ मिलकर सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाएं और टिकाऊ तकनीकें विकसित कर सकते हैं। राजनाथ सिंह यहां समुद्री उत्कर्ष सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान ने आधी रात अफगानिस्तान में 3 एयर स्ट्राइक की, 9 बच्चे और 1 महिला की मौत। तालिबान बोला सही समय पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने सोमवार को आधी रात अफगानिस्तान के 3 प्रांत गोश्त, गुनार और पंक्तिक्का में एयर स्ट्राइक की। खोस्त पर किए गए हमले में 10 आम लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 बच्चे और 1 महिला शामिल है। वहीं दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि खोस्त प्रांत के मुगलगई इलाके में रात करीब 12 बजे पाकिस्तानी विमानों ने एक घर पर बमबारी की। इस हमले में 5 लड़के, 4 लड़कियां और 1 महिला की मौत हो गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों ने तिरंगे का अपमान किया। भारतीय प्रधानमंत्री को मारो के नारे भी लगाए। बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं भी शामिल हुई। पंजाब को अलग करने पर वोटिंग की। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के ओटावा में रविवार को खालिस्तानी जनमत संग्रह के दौरान खालिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया। इन लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री और अधिकारियों को मार डालने के नारे भी लगाए। ये लोग एक अनौपचारिक और गैर कानूनी वोटिंग में हिस्सा ले रहे थे, जिसे खालिस्तान रेफरेंडम कहा जा रहा है। इस वोटिंग में एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या पंजाब को भारत से अलग करके एक नया आजाद देश खालिस्तान बनाया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन ने भारतीय महिला से बदसलूकी के आरोपों को नकारा। कहा कानून के अनुसार काम किया। अरुणाचल में जन्मी महिला का पासपोर्ट इनवैलिड बताया था। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जन्मी भारतीय महिला पैम वांगजोंग थांगडोंग के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों को नकार दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती, हिरासत या फिर परेशान करने जैसा व्यवहार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एयरलाइन ने महिला को आराम, पानी और खाने की सुविधा भी दी थी। ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय पैम ने आरोप लगाया था कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बताया था, क्योंकि उसमें जन्म स्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। वह 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। संगाई पुंडोंग एयरपोर्ट पर उनका 3 घंटे का ट्रांजिट था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। SIR ड्यूटी में लगे शिक्षक ने जहर खाकर दे दी खुद की जान। पत्नी से बोला SDM और BDO परेशान कर रहे हैं।
जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण SIR कार्य में तैनात एक सहायक अध्यापक BLO विपिन यादव की जहर खाने से मौत हो गई। यह मामला तब गंभीर हो गया जब मरने से पहले विपिन ने प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, जबकि जिला प्रशासन ने इसे पारिवारिक कलह का नतीजा बताया है। दरअसल दोस्तों, विपिन यादव ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे अपने किराए के मकान में जहर खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज और फिर वहां से लखनऊ के KGMU रेफर किया गया। प्रशासन की तत्परता के बीच SDM सदर अशोक कुमार खुद उन्हें लेकर लखनऊ पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। IAS अफसर का मुंह काला करने पर 51,000 का इनाम। ब्राह्मण बेटियों वाले बयान पर हंगामा। अफसर बोले, भाषण तोड़ मरोड़ कर पेश किया। सपाक्स ने कहा गिरफ्तार हो। दरअसल दोस्तों, सीनियर IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर अपने बयान पर माफी मांगी है। वर्मा ने भास्कर से बातचीत में कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा भाषण 27 मिनट का था, लेकिन 2 सेकंड की क्लिप को चलाकर इसे प्रचारित किया जाता है। दरअसल दोस्तों, अजाक्स के जिस कार्यक्रम में रविवार को संतोष वर्मा को प्रांत का अध्यक्ष चुना गया, उसमें वर्मा ने कहा था कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं दे देता या उससे संबंध नहीं बनाता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। वर्मा के इस बयान पर सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने कहा, इससे घटिया, निकृष्ट और निंदनीय स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में बचे 5800 मेनाशे यहूदियों को ले जाएगा इजराइल। अगले 5 साल में अपने यहाँ बसाएगा। अभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने भारत से पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले बेनई मेनाशे समुदाय के बचे हुए 5800 यहूदियों को अपने यहाँ बसाने का फैसला किया है। इन्हें अगले 5 साल में इजराइल लेकर जाया जाएगा। ज्यूइश एजेंसी फॉर इजराइल के अनुसार सरकार ने रविवार को इस प्लान को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2030 तक पूरी कम्युनिटी को इजराइल में बसाया जाएगा। इनमें से 1200 लोगों को 2026 में बसाने के लिए पहले ही मंजूर किया जा चुका है। ये वे लोग हैं जिनके करीबी रिश्तेदार पहले से इजराइल में बस चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 1,811 रुपए महंगा होकर 1,25,119 पर पहुंचा। चांदी का भाव 2,670 रुपए चढ़कर 1,56,320 हुआ। इस साल सोना 48,987 रुपए और चांदी 70,303 रुपए महंगी हुई। जी हाँ दोस्तों, सोने के दाम में आज एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम सोना 1,811 रुपए महंगा होकर 1,25,119 रुपए पर पहुंच गया। कल इसका दाम 1,23,308 रुपए था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत 2,670 रुपए महंगी होकर 1,56,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का हो गया ऐलान। 7 फरवरी से होगा आगाज। 8 मार्च को होगा फाइनल मुकाबला। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबले से टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। लीग स्टेज में हर दिन 3 मैच खेले जाएंगे। इस बार का टूर्नामेंट भी पिछली बार की तरह ही होगा। सभी क्वालिफाई करने वाली 20 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। लीग स्टेज में सभी टीमें 4 मैच खेलेंगी। ग्रुप स्टेज में टॉप रहने वाली 2 टीमें सुपर 8 में जगह बनाएगी, जहां उन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। सुपर 8 में टॉप पर रहने वाली 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस साल 4 धाम में पहुंचे 50 लाख श्रद्धालु। 209 दिन चली यात्रा। केदारनाथ में रिकॉर्ड टूटा। आपदा के कारण यमुनोत्री पर असर। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में आज चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते ही इस साल की 4 धाम यात्रा भी संपन्न हो गई। इस साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पर आए। यात्रा अक्षय तृतीया के दिन यानी कि 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने से शुरू हुई थी। पूरे 9 महीनों तक उत्तराखंड की वादियां जय बद्रीनाथ, विशाल और हर हर महादेव की गूंज से भरी रही। पिछले साल की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला। जहां 2024 में केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने वालों ने रिकॉर्ड बनाए थे, वहीं 2025 ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। SIR में सामने आई बड़ी गफलत। जिंदा डॉक्टर को घोषित कर दिया मृत। मच गया बवाल। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक जिंदा डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया गया। मामले का खुलासा होने के बाद अब बवाल मच गया है। पीड़ित डॉक्टर ने BLO पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जिंदा इंसान को मृत घोषित करना BLO की कर्तव्य निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है। फिलहाल पीड़ित डॉक्टर अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित का गुस्सा इस बात पर भी है कि अभी तक दोषी BLO के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आयुर्वेदिक दुकान में इंजीनियर से 48 लाख रुपए की ठगी। किडनी डैमेज हुई। 20 लाख लोन लेकर 18 ग्राम बूटी 17 लाख में तेल खरीदा था।
जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार को 29 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आयुर्वेदिक दवाओं के नाम पर 48 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 22 नवंबर को ज्ञान भारती पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि उसे यौन स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी थी। इसके इलाज के लिए वह सड़क किनारे एक आयुर्वेदिक टेंट में इलाज के लिए गया था। वहां उसे विजय गुरुजी नाम का एक झोला छाप मिला। उसके कहने पर इंजीनियर ने 20 लाख रुपए में 18 ग्राम बूटी, 17 लाख रुपए में तेल सहित कई प्रोडक्ट्स खरीदे थे। हालांकि सभी दवाइयां लेने के बावजूद उसे कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़ित ने जब इस बात पर यह बात विजय को बताई तो उसने दूसरी दवाइयां देने की सलाह दी। इसके बाद पीड़ित ने मेडिकल जांच करवाई तो उसकी किडनी में भी दिक्कतें सामने आई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बड़ा दावा, भुने चने में मिलाया जा रहा कैंसर करने वाला केमिकल। शिवसेना सांसद ने जेपी नड्डा से शिकायत की, कहा करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को खाने की चीजों में रंगों के इस्तेमाल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लेटर लिखा उनके इस्तेमाल से संबंध में। दरअसल दोस्तों, उन्होंने कहा कि भुने चने और दूसरे खाने पीने की चीजों में गैर कानूनी तरीके से ओरोमाइन नाम की खतरनाक डाई मिलाई जा रही है, जो कि कैंसर पैदा कर सकती है। प्रियंका ने लिखा कि ओरोमाइन डाई कपड़े और चमड़े में रंगने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ लोग इसे खाने की चीजों में डालकर उन्हें चमकदार और रंगीन बना रहे हैं। यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुझे हिंदू विरोधी कहना पूरी तरह गलत, नहीं स्वीकार करूंगा सरकारी पद, बोले पूर्व सीजेआई बीआर गवई। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने इंडिया टुडे को दिए विशेष इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उनको एंटी हिंदू कहा जाना बिल्कुल गलत था। उन्होंने साफ किया कि वह सरकार से कोई भी सेवानिवृत्त के बाद जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हालांकि राजनीति में आने से इनकार नहीं किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 84,587 पर बंद हुआ। निफ्टी 70 अंक फिसला। आईटी और मीडिया शेयरों में रही गिरावट। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 84,587 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 75 अंकों की गिरावट देखने को मिली और अब निफ्टी 25,885 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी आज 30 में से 23 शेयरों में गिरावट रही। निफ्टी 50 के 50 में से 33 शेयर्स नीचे बंद हुए। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीएल, हिंडाल्को और एसबीआई रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, टीएमपीवी और ट्रेंड रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इथोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी फटा। राख का 15 किलोमीटर ऊंचा गुब्बार उठा। 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचा। एयर इंडिया की 11 उड़ानें भी रद्द हुई। जी हाँ दोस्तों, इथोपिया का हेलीगुम्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद रविवार को फट गया था। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किमी ऊंचाई तक पहुंच गई। यह लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। सोमवार रात करीब 11 बजे यह राख इथोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर भारत के राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब तक फैल गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा कि राख के बादल मंगलवार शाम 7:30 बजे तक भारत से साफ हो जाएंगे और चीन की ओर बढ़ जाएंगे। इस गुब्बार की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी थी। एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस गुब्बार की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर काफी कम हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आरती में शामिल हुए। शहीदी दिवस समागम में सिक्का जारी किया। बोले नया भारत डरता और रुकता नहीं। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर रहे। कुरुक्षेत्र में उन्होंने ज्योति सर अनुभव केंद्र का लोकार्पण और पांचजन्य संघ स्मारक का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर हो रहे समागम में भी पहुंचे। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित किताब का विमोचन किया और सिक्का भी रिलीज किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा, गुरु तेग बहादुर जी भी सत्य और न्याय को अपना धर्म मानते थे और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक उन्होंने दे दिए थे। हम न किसी को डराते हैं, न किसी से डरते हैं। यही मंत्र गुरुओं ने दिया। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ड्रग मामले में शक्ति कपूर के बेटे एंटी नारकोटिक्स ऑफिस पहुंचे। 252 करोड़ के केस में समन भेजा गया था। श्रद्धा और नोरा फतेही का भी नाम शामिल। जी हाँ दोस्तों, 252 करोड़ के ड्रग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर एंटी नारकोटिक्स सेल के सामने पेश हुए। सिद्धार्थ को एंटी नारकोटिक्स सेल के घाटकोपर यूनिट में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। एएनसी ने सिद्धांत को पूछताछ के लिए 1 बजे का समय दिया था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलें, शिव कुमार बोले यह सीक्रेट डील। सीएम सिद्धारमैया ने कहा हाईकमान अंतिम फैसला लेंगे। खड़गे बोले सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों पर मंगलवार को एक ही दिन में कांग्रेस अध्यक्ष, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान सामने आए। डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बदलाव पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहूंगा। हम यह 4-5 लोगों के बीच ही सीक्रेट डील रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी हाईकमान को इस पूरे भ्रम पर अंतिम फैसला लेना चाहिए ताकि यह मुद्दा खत्म हो सके। साथ ही कहा कि अगर हाईकमान सीएम बदलने को लेकर कोई फैसला लेता है तो वे उसका पालन करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विधानसभा में सीएम शर्मा बोले सिंगर जुबिन का मर्डर हुआ, मौत हादसा नहीं, एक आरोपी ने जान ली, बाकियों ने मदद की, अब तक 7 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। शर्मा ने कहा कि यह गैर इरादतन हत्या या फिर आपराधिक साजिश नहीं बल्कि साफ मर्डर था। सीएम ने दावा किया कि एक आरोपी ने सिंगर की जान ली, वहीं अन्य लोगों ने हत्या में उसकी मदद की। दरअसल दोस्तों, असम विधानसभा में विपक्षी पार्टियां जुबिन की मौत पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुरुग्राम में 27 से शुरू होगा पहला टेस्ला सेंटर, डिलीवरी, मेंटेनेंस और चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। मॉडल वाई की शुरुआती कीमत 59 लाख रुपए। जी दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलोन मस्क की ईवी कंपनी टेस्ला 27 नवंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 48 स्थित आर्किडिक बिजनेस पार्क में सर्विस सेंटर ओपन करने जा रही है। ये भारत में मौजूद अन्य सेंटर की तरह ही फुल सर्विस हब होगा। यहाँ बिक्री, डिलीवरी, कंसल्टेंट, मेंटेनेंस, रिपेयर और सुपर चार्जिंग स्टेशन तक की पूरी सुविधा मिलेगी। टेस्ला ने दोस्तों पिछले 6 महीने में इस सेंटर को तैयार किया है। करीब 25,000 वर्ग फुट में फैले इस सेंटर में मॉडल वाई की लॉन्चिंग के लिए कारें पहुंच चुकी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 22 साल के बाद मॉडर्न लुक में टाटा सियरा हुई लॉन्च, शुरुआती कीमत 11.5 लाख रुपए। 3 स्क्रीन वाली टाटा की पहली एसयूवी हुंडई क्रेटा को टक्कर देगी। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने 25 नवंबर को अपनी मोस्ट अवेटिंग एसयूवी सियरा को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। सियरा टाटा के लिए एक आइकॉनिक नाम है जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। अब 22 साल के बाद सियरा ने मॉडर्न स्टाइल और फीचर्स के साथ वापसी की है। दरअसल दोस्तों, कार में 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम यानी कि एडास जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। नई सियरा की इंट्रोडक्टरी यानी कि शुरुआती कीमत एक शोरूम कीमत 11.5 लाख रुपए रखी गई है। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी और डिलीवरी 15 जनवरी से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान की कोटपुतली में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की जैकेट बेचते 3 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने कोटपुतली बहरोड जिले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नाम वाली जैकेटें बेच रहे थे। यह कार्रवाई किसी भी रूप में अपराधियों और गैंगस्टरों को बढ़ावा देने के जुर्म में की गई है। दरअसल दोस्तों, एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम ने कोटपुतली के सिटी प्लाजा में स्थित एक दुकान पर छापा मारा। पुलिस ने वहां से 35 जैकेटें जब्त की है जिन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखा था। ये जैकेटें आरोपी बेच रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनकी पहचान कृष्णा उर्फ गुड्डू, संजय सैनी और सुरेश चंद्र शर्मा के रूप में हुई है। यह सभी कोटपुतली क्षेत्र के निवासी हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन से शहर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।